प्यारे विद्यार्थियों, सेट नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 4 और 5 ये सारे करा चुका हूँ। लास्ट सेट है आपका थर्ड नंबर, तो 5 सेट कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सॉल्यूशन। हिंदी बी का यहाँ पे अपठित बोध है, इसको आपको देखना है और ध्यान रखना है। आपके सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस बना चुका हूँ मैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट जो 10th की है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। और जितने भी मैंने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए हैं, बोर्ड पेपर सॉल्व करवाए हैं, यानी कि प्री बोर्ड पेपर भी सॉल्व करवाए हैं, उसके अलावा आपका मैंने मासिक जांच परीक्षाओं के भी सॉल्व करवाए हैं। इन सभी को पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये आपको किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था, ये वाला आपको पैसेज पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है। जापानी वासियों ने इस कथन को सत्य करके दिखाया कि एक दिन वे, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे आपके सेट्स बना दिए गए। मैं केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं चलता है कि वीडियो बन चुके हैं। यहाँ पे आप लाइन से देख सकते हैं, सारे सेट्स जो हैं वो बना चुका हूँ मैं, देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये सारे सेट्स आप देख सकते हैं। आप लिंक में जाएंगे तो आपको ये सारे सेट्स लाइन से मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट को मैं लाइन से लगा दूंगा। सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक ही सब्जेक्ट के साथ दिखेंगे, तो मैं जल्द से जल्द उसको लगाने वाला हूँ। अभी सेट ऊपर नीचे हैं, तो ये सारे सेट्स आपके बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा, जो पहला क्वेश्चन था कि एक दिन वो हाथों की उंगलियों के सहारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जापानियों की निरंतर कार्य करती हुई उंगलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र, जिससे कहा जाता है लगातार परिश्रम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लेखक के अनुसार खाली स्थान का कोई विकल्प नहीं है, तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद में वे व्यक्ति हरदम किसी न किसी समस्या का रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्य को उत्तरदायी ठहराते हैं, जो नहीं चाहते हैं परिश्रम करना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो परिश्रम का महत्व इसका शीर्षक रहेगा। यहाँ पे आप फिर आपको 6 से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कविता आपको पढ़नी है और इसका PDF लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लोगे। आपका जो 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है ना, उसी में आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसी में 10th क्लास की प्लेलिस्ट के नीचे ही PDF लिंक मिलेगी आपको। छठा जो क्वेश्चन है, कवि गुनाहों से 100 बार हारा है लेकिन वह लड़ा है उठ उठ कर, ठीक है, उठ कर। ये कविता में पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आपको मिल जाएगी देखने को। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कवि ने अपनी असफलताओं को पराजित किया है, तो किससे कैसे किया है, तो गुनाहों से लड़ करके किया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डूबा हूँ हर रोज किनारे आकर का अर्थ कवि का क्या है इसमें, तो ये हो जाएगा असफलताओं से नहीं घबराता, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, असफलताओं से नहीं घबराता, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका जो देखिए, डूबा हूँ हर रोज किनारे आकर, यानी कि सफलताओं के समीप आकर भी असफल हुआ। मेरे को ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए, एक बार मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन मेरे को ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे को ये मिस्टेक थी क्वेश्चन में कि थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था। तो मैं अगर आप मेरी तरफ से सही ऑप्शन चूज़ करने की बात कहें कि कौन सा, तो वो कई बार जो सफलताओं के समीप आ करके वो असफल हुआ है, ठीक है, अपने उसने कविता में कहा है। और इसी के हिसाब से है डूबा हूँ हर रोज़ किनारे आकर का अर्थ, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन हटा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका बाई मिस कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारा 100% आंसर जो है पूरा सही दिया जाता है। कोई एक आधा किसी पेपर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि इतने पेपर बनाए हैं मैंने पिछले ये 10 दिन हो गए। आपके 1 तारीख को रिलीज़ हुआ था पेपर। आज उस दिन से आज तक 9 से लेकर के 12 तक के पेपर्स के लगभग 5000 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 5000 क्वेश्चंस मायने रखता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो लेकिन हमारा पूरा चांस रहेगा कि 100% कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी किसी में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें जगह मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी है, यानी सवारी पंक्ति द्वारा कवि के व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि उसने विजय प्राप्त की है, तो वो हार ना मानकर लगातार संघर्ष करते हुए जो है उसकी विशेषता का पता चलता है। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन है, दिनकर शब्द का अर्थ है, सभी को पता होगा, सूरज होता है दिनकर। इसके बाद में बाकी सारे चंद्रमा, दिन और ये रात, ठीक है, ये आपका इसके दिनकर का पर्यायवाची नहीं होता, दिनकर का मतलब होता है सूरज। और यहाँ पर है प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रति, प्रति एक, प्रति प्लस एक। यहाँ पे इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो चिक प्लस आहट का है, चिकन प्लस आहट का है, तो चिकनाहट, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में इनमें से कोई भी संधि नहीं है, अगर होती तो कौन सी होती, वृद्धि संधि होती, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, वृद्धि संधि आएगा। उसके बाद में इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें पवन है, मैंने निशान नहीं लगाया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको लगा देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंपली क्या करना है, हमें इस तरह से कर लेना है, ठीक है, ये आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पवन इसमें करेक्ट कर लेना, और इसमें आपका आंसर नहीं है, अगर ये सदैव पूछा जाए तो वृद्धि संधि होगा, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो यहाँ पे सारे कथन जो है ना सही दिए गए हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये सही है। संधि के 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो 16 नंबर में बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, रेखांकित पद बंद जो है शुरू कर दिया है, तो क्या है, क्रियापद है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान का विलोम शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा क्षुद्र, डी ऑप्शन करेक्ट। और दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, तो भास्कर, रवि और दिवाकर, तीनों एक ही चीज़ हो गए। और यहाँ पे सुधाकर जो है चांद, रात की बात हो रही है, चंद्रमा की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि भिन्न है, ठीक है। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न जो है आए हैं, 19 से 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, विचार लो वाला। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, इस पद्यांश के कवि कौन है, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद में मर्त्य का अर्थ क्या है, तो मरणशील, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहता है, तो जो परोपकार में रत रहते हुए हो, ठीक है, इसके बाद में यानी कि परोपकार के लिए हो। उसके बाद में नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्तियों को पशुओं के समान क्यों माना गया है, क्योंकि पशु भी केवल अपना ही पेट भरते हैं, वो दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हमारा मरना और जीना कब बेकार हो जाता है, तो जब हमारी सुमृत्यु नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कौन अपना वेश पल पल बदल रहा है, तो सभी को पता है कि हमारा जो वृक्ष जो है, इसमें वृक्ष की जगह, एक मिनट रुकिए, यहाँ वृक्ष की जगह जो है आपका प्रकृति होगा, मैंने सही कर दिया इसको, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। देखिए, मैं अभी कह रहा था कि आपको कि जब हम निशान लगाते हैं तो कभी कभी क्या जल्दी जल्दी निशान लगाने में ये जो नंबर है ये गलत लग जाता है, और कभी कभी हमारे को ध्यान भी नहीं रहता कि आंसर क्या हो। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका प्रकृति हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में ताल की तुलना दर्पण से क्यों की गई है, क्योंकि ताल में दर्पण की तरह पर्वतों को अपनी छवि दिखाई दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, तरवर मन में क्या भाव लिए ऊपर उठ रहे हैं, तो उच्च कांक्षाओं का भाव ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर, पर्वत प्रवेश में पावस, कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है, तो कविता की संगीतात्मकता पर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 है, कबीर की साखी में कस्तूरी किसका प्रतीक है, तो ये परमात्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको मंदिरों में, मस्जिदों में खोजते रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, इस साखी में मैं का क्या अर्थ है, तो मैं का मतलब अहंकार, जब अहंकार था तो भगवान नहीं थे मेरे पास, जब अहंकार छोड़ा तब भगवान आए। तो यहाँ कबीर दास क्यों रोते हैं, तो संसार की नश्वरता को वो देख करके रोते हैं। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है, उस प्राणी के बचने का कोई उपाय नहीं रहता जिसके शरीर में जो है विरह रूपी सांप घर कर जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 32 से 36 नंबर क्वेश्चन से है, टाइम टेबल बड़े भाई साहब के हिसाब से देंगे हम इसके आंसर्स। तो चलिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। और खेल के मैदान में जाते ही लेखक क्या भूल जाता था, तो जानलेवा टाइम टेबल भूल जाता था। छोटे भाई को खेलते देख बड़े भाई क्या करते थे, तो फजीहत करते थे, ठीक है।
और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका लेखक टाइम टेबल की अवहेलना क्यों करता था? क्योंकि मैदान की जो सुखद हरियाली और हवा की झोंक जो है लेखक को बाहर आने के लिए मजबूर कर देते थे। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस गद्यांश के आधार पर लेखक की क्या छवि उभरती है? तो यहाँ पर उसका भाव जो है चंचल था, वो अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर पाता था, और लेखक समय का पाबंद भी नहीं था, क्योंकि उसको अगर पाबंदी होती तो अपने समय के जो है इसको पालन करता, नियमों का पालन करता। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। 37 नंबर है में लाठीचार्ज होने पर सुभाष बाबू से किसने कहा कि आप इधर आ जाओ? तो उन्होंने कहा था ज्योतिर्मय गांगुली ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर, सुभाष बाबू जुलूस के समय क्या बोल रहे थे? तो वो बोल रहे थे वंदे मातरम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1931 के दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है कि इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था? ठीक है, इस दिन को भारतीयों ने। उसके बाद में आपका 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो पूर्णोदास पे था। वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 40 प्रश्नों के सही 100% करेक्ट आंसर। फिर भी कोई आंसर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। और सभी के सभी सब्जेक्ट आपके बना दिए गए हैं, सभी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, हर चीज़ मिलेगी। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके टर्म 2 का भी क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।